नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्रावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बलवीर गिरी ही होंगे नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, वसीयत के आधार पर बलवीर गिरी होंगे उत्तराधिकारी। निरंजनी अखाड़े के पंच परमेश्वरों ने यह फैसला लिया। 5 अक्टूबर को सौंपी जा सकती है मठ की कमान। पदाधिकारियों की अनौपचारिक बैठक में ये फैसला लिया गया है। बलवीर गिरी को गद्दी सौंपने की बात पर सहमति बन चुकी है। तो बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, हम जानकारी से आपको रूबरू कराते, जहां पर पदाधिकारियों की अनौपचारिक बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। और इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां पर 5 अक्टूबर को गद्दी की कमान उन्हें सौंपी जा सकती है। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बलवीर गिरी ही होंगे नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी और वसीयत के आधार पर बलवीर गिरी होंगे उत्तराधिकारी। बड़ी जानकारी आपको बता दें, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते, जहां पर निरंजनी अखाड़े के पंच परमेश्वरों ने ये फैसला लिया है और अब बलवीर गिरी ही होंगे नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी। तो बता दें, महंत गिरी के निधन के बाद उनका सुसाइड नोट मिला था और इस सुसाइड नोट में बलवीर गिरी का नाम लिखा हुआ था और अपना उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा भी उन्होंने की थी। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, निरंजनी अखाड़े के पंच परमेश्वरों ने यह फैसला ले लिया है और अब बलवीर गिरी ही होंगे नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते, जहां पर बलवीर गिरी ही होंगे उत्तराधिकारी। बलवीर गिरी को लेकर तमाम बड़ी बातें ये सामने आई हैं, जहां पर बलवीर गिरी ही होंगे अब नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी। वसीयत के आधार पर बलवीर गिरी होंगे उत्तराधिकारी। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते, जहां पर निरंजनी अखाड़े के पंच परमेश्वरों ने ये बड़ा फैसला लिया है और पदाधिकारियों की अनौपचारिक बैठक में ये फैसला लिया गया। बड़ी जानकारी आपको बता दें, नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के बाद उनका सुसाइड नोट मिला था और उसमें उन्होंने बलवीर गिरी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, यहाँ पर बलवीर गिरी ही होंगे नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी। ये बड़ा फैसला लिया गया है और 5 अक्टूबर को सौंपी जा सकती है उन्हें मठ की कमान। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर बलवीर गिरी ही होंगे महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी। पंच परमेश्वरों ने इस आधार पर फैसला सुनाया है और वसीयत के आधार पर बलवीर गिरी ही होंगे उत्तराधिकारी। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। 5 अक्टूबर को सौंपी जा सकती है मठ की कमान और बलवीर गिरी को गद्दी सौंपा जाएगा। निरंजनी अखाड़े के पंच परमेश्वरों ने यह फैसला लिया है। वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संदीप तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, एक बड़ा फैसला पंच परमेश्वरों ने अपना फैसला सुना दिया है, जहां पर अब उत्तराधिकारी की घोषणा की जा चुकी है। क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, ये उनकी मौत की सोसाइटी मिला, उसमें मंदिर मठ की और मंदिर की जो भी व्यवस्था है वो सब उनके अधीन हो जाएगी। इससे जब थोड़ी सी संशय हुआ तो उनका वसीयतनामा जो उन्होंने 4 जून 2020 को बनाया था वो भी वकील के द्वारा सामने लाया गया और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बलवीर गिरी ही उनके बाद उनके गद्दी के उत्तराधिकारी होंगे, जिसको लेकर बीच में कुछ ये संशय चल रहा था कि यदि बलवीर गिरी भी किसी पूछताछ के रडार पर है, अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो शायद उनको गद्दी नहीं दी जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अब गद्दी के उत्तराधिकारी बलवीर गिरी ही होंगे। अभी 3 तारीख को पंच परमेश्वरों की एक और बैठक होगी और जो 5 तारीख को सोरसी का यहाँ पर कार्यक्रम है उसमें ये बात हो जाएगी और उनको चादर उठाकर उनकी जो गद्दी है उनके नाम कर दी जाएगी। ऐसी बातें चल रही हैं। फिलहाल पूरी उम्मीद ये जताई जा रही थी कि इसके पहले रविंद्रपुरी भी कह चुके हैं कि अगर वसीयत में उनका नाम लिखा हुआ है तो उन्हीं को ही उत्तराधिकार दिया जाएगा, उन्हीं को ही गद्दी पर बैठाया जाएगा। बिल्कुल संदीप, देखिए, क्योंकि जिस तरीके से जब संदिग्ध परिस्थितियों में महंत की मौत हुई थी उसके बाद सुसाइड नोट में बलवीर गिरी का ही नाम सामने आया था और उसके बाद पंच परमेश्वरों ने ये फैसला भी सुना दिया है। तो क्या ये माना चाहे कि महंत नरेंद्र गिरी की जो इच्छा थी, आखिरी इच्छा थी, उसको पूरा किया गया? जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि ये उनकी इच्छानुसार ही बलवीर गिरी को उनकी गद्दी दी जा रही है, क्योंकि वसीयत में भी वो स्पष्ट रूप से उन्हीं का नाम लिखा हुआ है और साथ ही जो उनका सुसाइड नोट मिला था जिस दिन उनकी मौत हुई थी उसके बाद जो वहां पर पत्र मिला था उस पत्र में भी बलवीर गिरी को ही उत्तराधिकार दिया गया था, उन्हीं को उत्तराधिकारी बनाया गया था। तो पंच परमेश्वरों का जो निर्णय होगा वो मान्य होगा और उनको उनका कहना स्पष्ट रूप से यही है कि जो है जो
उत्तराधिकारी बनाया गया है वसीयत में, उसी को गद्दी दी जाएगी। तो 3 तारीख को एक बैठक होगी और 5 तारीख को ये फैसला जो है पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि बलबीर गिरी को ही गद्दी जी पर बिठाया जाएगा और उन्हीं को ही उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। बिल्कुल संदीप, जिस तरीके की खबर थी और जैसे कि आपने बताया कि वसीयत जो है महंत ने 3 बार बनवाई थी और आखिर में बलबीर गिरी का ही नाम उनके वसीयत में सामने आया था, तो क्या ये माना जा सकता है कि क्या यही कारण है जो आनंद गिरी से नाराज चल रहे थे? देखिए, वसीयत 3 बनी थी, जैसा कि उनके अधिवक्ता ऋषि शंकर द्विवेदी ने बताया था कि वसीयत 3 बनी थी। पहली वसीयत जो है वो बलबीर गिरी के नाम से बनी थी। उसके बाद करीब 1 साल बाद दूसरी वसीयत बनाई गई जो कि आनंद गिरी के नाम से बनाई गई थी। लेकिन दोबारा फिर इन्हीं कारणों से 4 जून 2020 जो कि आखिरी वसीयत मानी जा रही है महंत नरेंद्र गिरी जी की, उसमें जो है पुनः उन्होंने बलबीर गिरी को ही उत्तराधिकारी बना दिया था। तो आनंद गिरी जी को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं, तमाम तरह के ऐसे मुद्दे आ रहे हैं सामने और विवाद भी उनका हुआ था। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि सोशल मीडिया पे तमाम वीडियोज रिलीज किए गए थे एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप के। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि क्योंकि ये मामला मई में हुआ था, जी विवाद मई के, तो जून में जो वसीयत बनाई गई उससे ये माना जा रहा है कि जो है ये वही वसीयत है जिसके बाद जो है अब बलबीर गिरी को गद्दी मिलने की पूरी संभावना है। बिल्कुल संदीप, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।